स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 12th वालों के ये फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग प्रश्न आपका 5 नंबर का आता है। 4 लॉन्ग प्रश्न आते हैं आपके, 2 आते हैं फर्स्ट पार्ट में, 2 आते हैं सेकेंड से, क्योंकि 4 आते हैं, 4 में से 2 करने होते हैं, तो 10 नंबर के आपके आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से, सेकेंड से भी 2 आपके आते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में, और इस बार भी आने के चांस है। जैसे पहला दिया है, वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताना है आपको। वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में, वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में, ठीक है, वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इस बार इसके आने के चांस हैं, क्योंकि अभी 1-2 साल से ये आया नहीं है प्रश्न। अच्छी स्थिति में तीव्रता का ये भी आपको तैयार कर लेना है। गॉस कीपर में, गॉस कीपर में अभी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, 24 में शायद आया था, 23 या 24 में। ठीक है, गॉस कीपर में भी इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। होता यह है, अगर लॉन्ग में आपका नहीं आया तो हो सकता है शॉर्ट में भी आपका पूछ सकता है, जैसे 3 नंबर या 4 नंबर में पूछ सकता है। और ये आपका सवाल है, 2 बिंदु आवेश, ठीक है, 2 बिंदु आवेश प्लस 5 × 10⁻19 कूलाम प्लस 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये भी डेरिवेशन है आपका। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको निगमित करना है। वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण था, और यह अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र बताना है, और ये निरक्षी स्थिति में। ये भी दोनों देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले दोनों अच्छी निरक्षी पढ़ लेने हैं आपको। ठीक है, और गॉस के प्रमेय पढ़ लेना, गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम, और ये दोनों जो विभव वाले हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हाफले में आया भी है समांतर प्लेट संधारित्र वाला, और ये आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ये और अच्छी स्थिति वाला जो आपका था, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है अनुगमन वेग अपवाह वेग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन थ्योरी वाला, इसके साथ सवाल भी जोड़ देते हैं वो लोग। और वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग और धारा घनत्व संबंध स्थापित करना है। पूरा एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना। जब एक तैयार करेंगे तो हो सकता है इसमें शॉर्ट भी पूछ सकता है, जैसे अनुगमन वेग में पूछ लेगा किसे कहते हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताना। इस प्रकार से किरचॉफ का नियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, किरचॉफ के नियम में पहला नियम, दूसरा 2 नियम है। या तो आपसे शॉर्ट में पूछेगा तो अलग अलग पूछ सकता है, और पहला नियम किस पर आधारित होता है, दूसरा किस पर आधारित, बहुकल्प में पूछ सकता है। तो आपको तैयार करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न उससे छोटे भी बन जाते हैं भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग ही हमारा तैयार होगा। और ये वाला सवाल, ठीक है, ये पहले मैं सवाल करा दूँगा, इसको फिर से सॉल्व करवा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में आने के चांस इसके रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का सवाल जो है वो आपको लॉन्ग में आ सकता है। तीनों मान पूछेगा जैसे अलग अलग, तो आपको लॉन्ग में आएगा। अगर एक मान पूछ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। जैसे चित्र बना है, सिर्फ आपसे पूछेगा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे ए और बी के बीच बताना है तो पहले इनको जोड़ेंगे, इनको जो, इस प्रकार से पूरा जोड़ के आपको सॉल्व करना होता है। अगर पूरा आपसे पूछ रहा है तो पूरा आपको बताना है सभी, तो लॉन्ग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके 5-6 चैप्टर तक हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये।